अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। खालिक़ कायनात आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर अपनी निगाह करम करे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता करे, आपके कारोबार में माल जाल में बरकत पैदा करे। इलाही आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बेज़ारा एवरीवर्क चैनल पर खुश आमदीद। तो मैं बना रही हूँ आज काले चने। आज की मेरी रेसिपी है काले चने। ये घी मैंने रखा है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने डाला है दही। दही के अंदर मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च, 3 स्पून मैंने डाली हैं लाल मिर्च। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये देखिए, ये मैंने डाला है हल्दी पाउडर तकरीबन ये 1 स्पून और ऐड हाफ स्पून। और ये 1 स्पून मैंने डाला है नमक। चने मैंने बॉईल किए हुए हैं, उनके अंदर भी मैंने नमक डाला हुआ है। और चनों के अंदर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह बना के उबलते हुए चनों के अंदर डाला है। और ये घी के अंदर मसाले मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने उबलते हुए चनों के अंदर मसाले खुश्क नहीं डाले थे। तो अब मैं घी के अंदर मैंने डाल दिए हैं ताकि ये कच्चे ना रहें। सबसे पहले ये मिर्च वगैरह भून जाए। इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ जो डालनी है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो मेरे पास। और चावल चने मैं बना रही हूँ। चावल भी मैं धो के रख चुकी हूँ। तो ये जनाब मेरे पास है चने। ये आपको नज़र आ रहे हैं चनों के अंदर अदरक लहसुन और प्याज टमाटर वगैरह। तो ये अब मैं डाल रही हूँ इस हांडी के अंदर। प्रेशर के अंदर इनको मैंने गला लिया है। पहले सुबह से मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था, अब ये अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इनको अब मैं इस मिर्च के अंदर मसाले के अंदर भूनूंगी क्योंकि इनको मैंने ये छानने के अंदर जो है पानी इनका मैंने अलग किया है और वही पानी मैं इनके अंदर शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। दुआ करें कि गैस जो है ये ना जाए। ये बहुत बुरी बात है, जब गैस चली जाती है हर काम अधूरा रह जाता है। तो साथ में मैं इसके हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। ये मेरे हाथ में हरी मिर्चें हैं तो ये मैं साथ में डाल रही हूँ क्योंकि ये साथ में फ्राई हो जाएंगी। इनके 2-2 पीसेस मैंने किए हैं तो ये फ्राई हो जाएंगी साथ साथ। और अब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे। जैसे ही ये भून जाएगा इनका मसाला और ये चने, और थोड़ी सी मैंने इनके अंदर रखनी है ग्रेवी। बिल्कुल मैंने गहरे शोरबे वाले चने बनाने हैं जी। तो चनों की अफादियत भी मैं आप तक पहुंचा दूं। ये बहुत अच्छी बात होती है हर चीज़ का पता हो कि ये चीज़ खाने से ये फ़ायदा है, ये चीज़ खाने से ये फ़ायदा है, इसको खाने से ये नुकसान है, इसको खाने से एरोप्लेन गुजर रहा है जी। तो चने जो हैं आजकल इस मौसम में चनों का सालन जो है अक्सर लोग बुखार के दौरान जब टूट फूट हो जाती है इंसानी जिस्म के अंदर, तो ये चनों का शोरबा, डॉक्टर भी कहते हैं हकीम भी कहते हैं, काले चने पकाएं और उनका शोरबा आप चपाती के साथ इस्तेमाल करें। तो इससे पता चला कि ये चने जो हैं ये हमारी ग़िज़ा में, हमारे जिस्म में बीमारियों के दौरान होने वाली टूट फूट में ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो चने जो हैं सारे ही लोग पकाते हैं, होटलों में पकते हैं, रेस्टोरेंट्स में पकते हैं। जितने छोटे बड़े ढाबे हैं, छोटे बड़े स्टॉल हैं, सब पे चने पकते हैं। चने सब की पसंदीदा डिश है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी मैं आपको फिर से दोहरा दूँ। मैंने सबसे पहले चने धोए हैं, इसके छानने के अंदर डाल के
स्ट्रेनर के अंदर डाल के मैंने चने धोए हैं और उसके बाद मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया चूल्हे पे। जैसे ही ये थोड़े से उबले हैं तो फिर मैंने इनको प्रेशर में डाल के हीट लगाया है। साथ में मैंने अदरक, लहसुन और टमाटर वगैरह जो है वो मैंने साथ इसके डाल दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो गल गए हैं तो अब मैंने इनके साथ मैंने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर वगैरह नहीं डाला था, स्किप हो गया था। और वैसे भी मैं ये रेसिपी एक अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने दही डाला है। सबसे पहले दही के अंदर मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक, पहले घी गरम किया, उसके अंदर दही डाला और उसके में मैंने ये चीज़ें डाली हैं। चीज़ें डालने के बाद अब मैं ऊपर से मैंने डाले हैं चने। तो चने मेरे पहले से गले हुए हैं। ये देखें, इनकी लुक भी अच्छी आ रही है। इनका माशाल्लाह से कलर जो है वो सब कोई जो है ना लाल लाल ही अच्छा लगता है। काफ़ी लोग जो होते हैं उनके चने, काले चने वैसे ही काले हो जाते हैं। तो वो कुछ तरीक़ाकार ऐसा होता है कि वो चने बिल्कुल ही काले हो जाते हैं, उनका शोरबा भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी जारी है कि ये अलग तरीके से अच्छे अंदाज से ये पके। और उम्मीद करती हूँ ये सही पक जाएंगे। इनको मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं इसके अंदर मसाला जो है वो डालूँगी। मानो नहीं करो, मसाला इसके अंदर मैंने इनके अंदर डाल दिया। अब ये मेरी हांडी पूज रही है। ये छोटी सी मेरी बेबी है, ये अक्सर शोर शराबा करती रहती है, बच्ची है, इसको समझ नहीं है। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस किस्म की बातों को जो है नज़रअंदाज कर दिया करें। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इनको समझाएं तब भी ये समझ नहीं पाते। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और ये प्यार अल्लाह हर के दिल में बरकरार रखे। ये मेरी ऑल टाइम की दुआ है, फॉर एवर और लाइफ टाइम ये मेरी आप तक दुआएं पहुंचती रहेंगी। हांडी मेरी भून चुकी है, ये देखें, हांडी मेरी भून चुकी है। और मैं इसके अंदर अब जो है इसका शोरबा बनाने के लिए जो इनके अंदर पानी पका था वही मैंने इसके अंदर डालना है। तो 1 मिनट के लिए और वेट कर लेती हूँ। गैस बिल्कुल कम हो गई है, मौसम भी कुछ ऐसा ही है। तो वैसे भी हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है, मौसम अच्छा हो या बुरा हो, ठंडा हो या गर्म हो, ये गैस जो है, इनकी लोड शेडिंग जो है, इनकी कमी पूरी नहीं होती। तो बेचारे लोगों को इन्होंने जलील किया हुआ है। तो सारे लोग ही जलील हैं, तंग हैं इस बात से कि जब खाना बनाने का टाइम आता है तो गैस जो है वो भाग जाती है। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पानी लगा रही हूँ मैं वही जो इनके अंदर था। हो गया क्लियर। अब इनको उबाल आए या ना आए एक ही बात है, क्योंकि मसाला भी अच्छे तरीके से भून गया है, चने भी भून गए हैं उसके अंदर, और जितनी चीज़ें मैंने ऐड करनी थी सब मैंने कर दी हैं। हांडी पक के आपके सामने रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो आप भी मेरे तरीके से बनाएं, चने अच्छे होते हैं सेहत के लिए। वैसे भी चने अगर भुने हुए भी खाएं तो जिस्म में जो है ना, ये आंखों में पानी आता है, दिमाग में खुश्की होती है और नज़र की कमी होती है, तो ये चने इन रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब है चने बहुत फ़ायदेमंद हैं। और दोनों किस्म के चने, वाइट भी और ब्लैक भी, दोनों किस्म के। तो मुझे तो ये ब्लैक सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके साथ मैं जो है वो बॉईल करूँगी चावलों का पानी मैं रख चुकी हूँ। चावल मैं धो के रखे हुए हैं, अभी वो भी मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। तो ये मेरी हांडी होगी रेडी। 1 मिनट के लिए मैंने इस पर प्लेट दी है आप ही के सामने।
और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि हांडी बिल्कुल रेडी है। जिसने भी खानी हो, जिसको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट में प्लीज़ मुझे आप ये ज़रूर बताया करें कहाँ से मैंने कुछ गलत किया है, कहाँ से मैंने कुछ अच्छा किया है। बैड कमेंट नहीं कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करके, कमेंट करना भी एक अच्छी आदत है और बड़ी खुशी होती है कमेंट्स को पढ़ के कि कोई हमें सराह रहा है, कोई हमें अच्छी जो है वो हमारी तारीफ़ कर रहा है। तो तारीफ़ करना करवाना भी एक अच्छा अमल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, कैसे लगे हैं आपको, और मेरा तरीक़ाकार कैसे लगता है आपको। तो मुझे आपके इस अंदाज़ से बड़ी खुशी होगी। अल्लाह आपको खुश खरम रखे। और सारे यूट्यूबर से मेरी अपील है, छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, अल्लाह सब को कामयाबी और कामरानी और तरक्की अता फ़रमाए। और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए चने पक के रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया। ठीक है, धनिया मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने काट के रखा हुआ है अदरक स्लाइस में, तो ये मैं अदरक भी इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले भी मैंने अदरक जो है वो डाला हुआ है। तो अब ये आपके सामने हांडी बन के रेडी हो गई है। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।